अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बच्चियों को लगने वाली वैक्सीन की हकीकत बनाम सरकार। हम सुनते आए हैं जिन्हें मुँह होनियाँ गल्लां, तो वो अब मुँह ज़्यादा हो गए हैं, गल्लां वधदियाँ जा रही हैं, कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि हकीकत क्या है। फलां ने मैनू कहा सी ए चीज़ सही नहीं की, मैं तद नहीं की थी, फलां ने मैनू कहा सी ए चीज़ सही नहीं की, मैं तद की थी। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते और ख़ुद से कभी जुस्तजू नहीं करते कि हकीकत क्या है। बस फलां ने क्या था, फलां ने क्या था, और फलां दे 4 मिलियन व्यूज़ ने और 10 मिलियन व्यूज़ ने। और भाई मशहूर तो शैतान भी है पाजी, शैतान से ज़्यादा मशहूरी तो नहीं ना है किसी की, हर बंदा शैतान को जानता है। तो इसका ये मतलब नहीं अगर कोई मशहूर है तो वो जो बात कह रहा है वो आपके फ़ायदे की कह रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा ना ज़हन लगाया करें, सोचा समझा करें, फिर जाना करें कि यार ये जो चीज़ मुझे ये बंदा बता रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे कपड़े पहन के या वो थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है या कोई बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर है तो मैं उसकी बात मान लूँ, नहीं। ये सोचा करें कि ये जो कह रहा है ये इसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, और 3-4 हाथ से कंसल्ट किया करें, 3-4 लोगों से और कंसल्ट किया करें, क्या ये ठीक कह रहा है, क्या ये सच कह रहा है। आज एक ऐसी बात है कि हमें स्कूल, मुझे एक परफॉर्मा आया मेरी बेटी के स्कूल से, उस पर लिखा हुआ था कि एक वैक्सीन लगवा रहे हैं हम, एक सर्वाइकल कैंसर होता है उसको उसकी रोकथाम के लिए एक वैक्सीन लगाई जा रही है। मैं भी थोड़ा सा परेशान हुआ कि ये किस किस्म की वैक्सीन है और ये क्या है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये सारा कुछ कर रही है तो थोड़ी सी तसल्ली थी कि यार चलो ये बुरा काम नहीं करेंगे, ये लोगों की बेहतरी के लिए करेंगे। एक हुकूमत है वो अपने लोगों को कैसे मार सकती है, ठीक है। अब ये हुकूमत ने किया, हमने कहा चलो हमने उसको एग्रीमेंट दे दिया। फिर मैंने उसकी जानने के लिए उसकी जस्तजू हुई, थोड़ा सा इंटरनेट देखा तो इंटरनेट में कई इन्फ्लुएंसर जो उनसे थे वो बता रहे थे कि ये ख़राब है, ये वो है, इससे लोग बच्चियाँ जो उनसी हैं माँ नहीं बन सकेंगी, ये नस्ल कुशी है, ये नसबंदी है, ये है, ये वो है। मैं परेशान हो गया, मैं कहा यार ये क्या ड्रामा हो गया। फिर मैंने जस्तजू की, कुछ डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। मैं आपको एक डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त हैं और ये माहिर जिनसियात भी हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, और ये जो अपने पोशीदा अमराज होते हैं, यूरोलॉजी होती है, मसाना गुर्दा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसको डील करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। ये कोई आम थड़े पे चलने वाला बंदा नहीं है, सड़क पे बैठा हुआ आदमी नहीं है, या कोई मशहूर टिकटॉकर या यूट्यूबर नहीं है। ये एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, और ये MBBS डॉक्टर क्या कहता है ज़रा जाके इसकी बात। आजकल मार्केट में एक अजीब सी अफरा तफरी फैल गई है, वो है HP वायरस, यानी कि ये है बच्चादानी के मुंह का कैंसर जो ख़वातीन में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहा है। इससे बचाव के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है। उस वैक्सीन को लेके हर किसी ने, जो कहते हैं जिन्ना मुँह होनियाँ गल्लां, तो हर किसी ने बातें करनी शुरू कर दी हैं, बताना शुरू कर दिया है। कोई कह रहा है लगवाओ, कोई कह रहा है बिल्कुल ना लगवाओ, कोई कह रहा है कि ये बैरून मुल्क की साजिश है, कोई कह रहा है ये क्या है। और इस तरह एक अजीब सी अंधेर नगरी मच गई है। जितने यूट्यूबर्स थे उनकी तो चांदी हो गई है, उन तमाम ने कहे सुने बगैर सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूज़ के लिए तमाम मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी शुरू कर दी है। और इस तमाम मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है वो जानने के लिए हम एक ऑथेंटिक आदमी के पास आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबीर चौधरी, जो माहिर अमराज है गुर्दा और मसाना और जिनसी अमराज हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ये HP वायरस जो सा है इसके लिए एक वैक्सीन बना दी गई और ये कैंसर कॉज करता है। कैंसर की वैक्सीन होती है वैसे? बट सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा, आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है और ये इस वक्त जिसे कहते हैं ना नीड ऑफ द आवर है। सबसे पहली बात यह है कि कैंसर कौन सा कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स का जो कैंसर है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, जिसे उर्फ़े आम में ये कहा जाता है HPV इन्फेक्शन। और ये एक वायरस है, मतलब ये कुछ स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि 100 में से 90% मरीज़ जिनको अपना मुंह का कैंसर होता है बच्चेदानी का, उसके अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन मौजूद होता है। जबकि कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि 99.7% मतलब 100 में से 99 लोगों को जो कैंसर होता है उसमें HPV इन्फेक्शन पाया जाता है। तो मतलब ये है कि HPV इन्फेक्शन जो है जो कैंसर काज करता है, अगर हम इन्फेक्शन को रोक देंगे तो कैंसर नहीं होगा। और ये ऐसा ही इन्फेक्शन है, ऐसी ही वायरस है जैसे कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हमने वैक्सीनेशन लगाई और हमने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया। पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस की वैक्सीनेशन आई, हमारे अलावा पूरी दुनिया ने पोलियो कंट्रोल कर लिया। जिस तरह TB एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उसके ऊपर हमने वैक्सीनेशन और टीके लगाने शुरू किए, जो आपके मेरे भी लगे हुए हैं और निशान भी होते हैं, और TB कंट्रोल होगी दुनिया के अंदर। उसी तरह से ही देखें बच्चादानी के मुंह का कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा था और हमारी बहुत सी माएँ बहनें इस मर्ज़ का शिकार होकर मौत के मुंह में चली जाती थीं। तो इसमें बाकायदा तहकीक हुई और दुनिया में 10 से 15 साल से ये वैक्सीनेशन लग रही है। जब आप ये वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो बेसिकली ये उस वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन है जो ये कैंसर काज कर रहा है। जब वायरस ही ख़त्म हो जाएगा तो कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये
जो ये वायरस लागू इस पे हो रहा है, क्योंकि मैंने लोगों को सुना कहते हुए कि बच्चा नहीं होगा औरतों को, लड़कियां जो सी वो माएँ नहीं बन पाएंगी, छोटी बच्चियों को लगा रहे हैं, वो शादी अगर करेंगी तो बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगी। क्या ये भी इस तरह की चीज़ें भी हैं? बट सब देखें, ये वो मुल्क है जहाँ पे एक 100 कार्ड माहिर ग़िज़ाइयत उठ के लोगों को इलाज करना शुरू कर देता है और नेशनल चैनल्स पे बैठ के लोगों को जो है डॉक्टरी बन के उसके इलाज बताना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये वो मुल्क है जहाँ पे फूंकों वाले जो हैं बवासीर का इलाज करते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे सांडे के तेल बेचने वाले जो है मर्दाना ताकत का और औलाद ना होने का इलाज करते हैं। तो जब जिस मुल्क के अंदर शोबदाबाजी अरूज पे हो, जिस मुल्क के अंदर बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान हो, मतलब जिस बंदे को देहात में एक ज़िम्मेदार जो है वो अपने साथ जानवरों को चारा डालने के लिए मुलाजम नहीं रखता, वो लाहौर आता है, किसी एक क्लिनिक पे चंद दिन काम करता है और गांव में जाके डॉक्टर बन जाता है। जहाँ पे अतायत इस हद तक फैली हुई हो, जहाँ पे सिर्फ झूठ बिकता हो और जहाँ पे सिर्फ व्यूज़ के चक्कर के अंदर साइंटिफिक एविडेंस को तोड़ मरोड़ डाला जाए, तो मैं आपको बताऊं वहाँ पे ये झूठ बिकेगा और झूठ बहुत ज़्यादा बिकेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक काम जो पूरी दुनिया कर रही है और दुनिया ने वो काम करके कैंसर को कंट्रोल किया, हम क्यों ना करें? इसी हरकतों की वजह से आज हमें कितने अफसोस की बात है कि पोलियो हम कंट्रोल नहीं कर सके, दुनिया में ख़त्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में रह गया। और पोलियो की वैक्सीनेशन पिलाने के लिए हमें फ़ौज और पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए होती है। खुदा के लिए आने वाली नस्लों पर रहम करें। आज आपके व्यूज़ के चक्कर में, आज आपकी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के चक्कर में, आज आपके रेलिवेंट होने के चक्कर में आप अपनी बच्चियों को कैंसर के मुंह में खुद धकेल रहे हैं। मैं इनसे हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूँ, खुदा के लिए इन बच्चियों पर रहम करें। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, वैक्सीनेशन होने दें ताकि ये बच्चियां कल को अपनी अच्छी माएँ बन सकें और माएँ बन के कल को अपना बुढ़ापा अच्छे तरीके से गुजार सकें। आपने अपनी बच्चियों को लगवा ली? बिल्कुल लगवाई है और लगवाई है, तो मैं कह रहा हूँ और ज़रूर लगवानी चाहिए। अगर कोई बाप अपनी बेटी की वैक्सीनेशन नहीं करता तो वो उसके साथ जुल्म कर रहा है। वो समझ लें कि अपनी बेटी की अच्छी तरबियत नहीं चाहता, उसकी अच्छी सेहत नहीं चाहता। आपने बात की कि ये वैक्सीनेशन लगवाने से बच्चे नहीं होंगे। पहली बात यह है कि ये वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन होती क्या है। वैक्सीनेशन के अंदर आम तौर पर कुव्वत मुदाफ़त पैदा की जा सकती है। मसलन एक बीमारी है जो HPV इन्फेक्शन है, वो आपकी बॉडी पे हमला करता है और आपको कैंसर काज करता है। आप क्या करते हैं, आप वैक्सीनेशन की सूरत में अपने घर में पुलिस और फ़ौज खड़ी कर लेते हैं कि जब वो वैक्सीनेशन लग गई, पुलिस आपकी बॉडी में आ गई, जब वो वायरस का हमला होगा ये पुलिस और ये जो फ़ौज है उसको गोली मारेगी वैक्सीनेशन की फराम में और उनको मार देगी। मतलब आपके जिस्म पे जब बीमारी का हमला हुआ, आपकी जिस्म की फ़ौज ने आपकी प्रोटेक्शन कर ली। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई तो आपके जिस्म पे बीमारी का हमला हो जाएगा और बीमारी आप पे गालिब हो जाएगी। आपका जो सवाल है कि बच्चे नहीं पैदा होते, भाई ये वायरस के अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन है। बच्चों की पैदाइश से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे तो आप जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो भी एक इनफर्टिलिटी की काज है, तो आप वैक्सीनेशन ना करा के बच्चे पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात आप कहते हैं कि ये वो बिल गेट्स की साजिश है। भाई जब बिल गेट्स की साजिश है तो बात ये है कि जब जहालत का लेवल ये हो कि जो पूरी दुनिया में साइंटिफिकली प्रूवन वैक्सीनेशन हो रही है उसको आप बच्चे ना होने की वजह बताएं और उसको आप ये कहें कि आपकी बॉडी पे हार्म आ जाएगा, शादियाँ नहीं होंगी, तो मेरा ख्याल ये है कि बिल गेट्स को और कोई साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो यूट्यूबर्स हैं इनको पैसे लगाए, ये वैसे ही पाकिस्तान में शादियाँ नहीं होने देंगे। आपकी तो बिल्कुल बात ठीक है। डॉक्टर साहब आखिर में ज़्यादा ये बता दें कि हमें ये वैक्सीनेशन जो स्कूल में हो रही है अपने बच्चों को लगवानी चाहिए? देखिए मैं कहता हूँ ये वैक्सीनेशन बिल्कुल लगवानी चाहिए, बिल्कुल लगवानी चाहिए और हर हाल में बच्चियों को लगानी चाहिए। अगर आप ये बच्चियों को नहीं लगाते तो ज़रूरी नहीं है कि HPV इन्फेक्शन होने से उनको सिर्फ जो है कैंसर ही होगा। इस इन्फेक्शन की वजह से वो ना लगने की वजह से उनके बच्चे पैदा नहीं भी होंगे, वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएंगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाएगी। तो लिहाजा अपनी बच्चियों के सुनहरे कल के लिए आज ये फैसला करें, फौरी तौर पर अपने स्कूलों में फॉर्म साइन करके भेजें और तमाम बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लगाएं ताकि कल की उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। और डॉक्टर साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर शबीर चौधरी साहब जिन्होंने अपनी बच्चियों को भी जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा दी है। ठीक है, एक डॉक्टर है वो ये बता रहा है और उसने अपनी बच्चियों की वैक्सीनेशन भी करवा दी है। अब आप कहेंगे कि यार सरकारी सतह पे लोगों ने क्या किया है, तो इस तमाम जो कैंपेन है इसके जो वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने अपने बच्चों को लगवाई है कि नहीं लगवाई।
और वो इस वैक्सीन के बारे में कहते हैं और उनको ख्याल इतनी लेट क्यों आया, और वो सारे सवाल जो आपके जहनों में हैं, जो आप इंटरनेट पे और पूरी कैंपेन्स में देख रहे हैं, वो सारे के सारे सवाल हम ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से भी पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जो पब्लिक हेल्थ एंड पॉपुलेशन के सूबाई वज़ीर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई साहब, ये कैंपेन चल रही है वैक्सीन की, सबसे पहले बताएं ये वैक्सीन का ख्याल क्यों आया और ये 10 साल से अगर है तो अभी क्यों लगाई जा रही है? आप इसमें हमारे देखें भट्ट साहब, पिछले दौरे हुकूमत में जब शहबाज शरीफ साहब सीएम थे तो हम रोटा वायरस की वैक्सीन लेकर आए थे, और वैक्सीन जो भी होती है वो हुकूमत वक्त जो है वो आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है। ये जो हमारा EPI प्रोग्राम है, जो बच्चों के हिफाजती टीका जात का जिसको प्रोग्राम कहा जाता है, ये और क्या होता है, ये यही होता है। तो वो तमाम सरकार की फैसिलिटीज़ पे मुफ्त लगते हैं। नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इसका जो वैक्सीन है, जो स्पेशली जो अभी किया गया है, ये कैंसर के ऊपर, ख़वातीन के जो स्पेशली है, इसके ऊपर ये अभी क्यों किया गया? अगर ये 10 साल से था तो अभी क्यों ख्याल? अच्छा, उसमें भट्ट साहब देखें, हमेशा टाइमलाइन के बारे में हमेशा पाकिस्तान तक आपको पता चीज़ें पहुँचती और किसी को ये ख्याल दरमियान में और भी घूमते रही हैं, किसी को ख्याल नहीं आया। लेकिन हमने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि हम जो अगर इक़्तिदार में आए तो हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस मूजी मर्ज से निजात दिलाने की वैक्सीन लेकर आएंगे। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात दर्ज है। आप मरीम नवाज शरीफ साहबा का इलेक्शन का मंशूर उठा लें, उसमें ये वादा कौन से किया गया था कि हम ये वैक्सीन लेकर आएंगे। अब ये वैक्सीन स्पेसिफिक वैक्सीन जी, और ये वैक्सीन है क्या? बट सब अल्लाह ना करे किसी जगह पर तैयारे का हादसा हो जाए और 200-250 लोग लुकमा अजल बन जाएं, तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ बनती है, पूरी दुनिया में ये खबर जाती है। आपको ये पता है कि हर साल पाकिस्तान में हर महीने 297 बेटियां, बच्चियां, माएँ, बहनें इस मोजी कैंसर का शिकार होकर अल्लाह के पास चले जाती हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। 297 माएँ, बहनें, बेटियां हर महीने। और अगर पंजाब की रिपोर्ट, ये पूरे पाकिस्तान की आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं, और अगर इन बच्चियों को, इन बेटियों को बचाने के लिए ये वैक्सीन जो 144 मुल्कों में लग रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उसको पाकिस्तान में लेकर आए हैं, और जिन लोगों का ये एतराज़ है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। कोई ऐसा मुल्क है जिसने ये लगाने से इनकार किया? कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ये लगाने से इनकार किया हो। उसकी वजह यह है कि देखें, जब कोरोना में वैक्सीन आई थी तो उस पर ऊपर भी बहुत सारे लोग स्टोरियाँ डालते थे, उस बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बने हुए थे, डॉक्टर बने हुए थे, लेकिन वो फियर ऐसा था कि लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, और मैंने खुद लगवाई है। मैंने तो पैसे देके लगवाई। अब हाँ, और ये तो मुफ्त लगा रहे हैं हम, हाँ। ये तो हम मुफ्त लगा रहे हैं। और देखें, इशू पता क्या है, ये जो लोग साइंसदान बने हुए हैं, जो मुख्तलिफ वीडियोज़ डाल रहे हैं, इनको जब हमने, इनके ख़िलाफ़ जब हमने एप्लीकेशन दी है, जो एक महकमा बना हुआ है NCCI, हमने जब वहाँ पर एप्लीकेशन दिया और उन्होंने इनका रिकॉर्ड देखा है, तो 99% लोग एक मखसूस सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है, और वो उस सियासी जमात के सरगर्म रुकन हैं या उसके फॉलोअर हैं, और वो उस सियासी जमात को हुकूमत के साथ अगर कोई मसला भी है तो 200 तो यार मसला रखें। वो सबसे पहला आर्गूमेंट क्या देते हैं, जो किसी भी कमेंट से मैंने देखा या किसी से पूछा, वो कहते हैं कि हुकूमत नहीं पैसे देने, ये महंगी वैक्सीन है तो ये हुकूमत क्यों लगा रही है, मुफ्त क्यों लगा रही है? क्या आपका मुझे खुदा की कसम, मुझे आप लोगों की जो आपसे मुराद वो है जो जिन लोगों ने ये अपना कैंपेन चलाई है, मुझे कभी कभी तरस आता है आप लोगों की ज़हनी हालत पे कि आप लोग ज़हनी तौर पे इतने जो है वो मफलूज होकर रह गए हैं कि आपको अब दिन की रोशनी में भी कुछ नज़र नहीं आता। आप अपनी नफ़रत में अपने मुल्क और अपने बच्चों का बेड़ा गर्क करने पे आ गए हैं। अल्लाह न करे कभी आप में से किसी की बेटी को ये वाला कैंसर हो, किसी की माँ को ये वाला कैंसर हो, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि आप ये वैक्सीन लेके ढूंढते फिरते हैं मार्केट में, कैसे जाएंगे? आज लोगों की बहनों बेटियों को हो रहा है तो आप उनको रोक रहे हैं। बट साहब, मसला ये है कि मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया, हमारे मुल्क में जो वैक्सीन का निज़ाम है, ज़रा पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीन आती कैसे हैं, या पोलियो की वैक्सीन भी कैसे आती है। ये लोगों के जहन में ये जो मुफ्त की चीज़ होती है ना, लोगों को उसकी कदर नहीं होती। भाई साहब, एक सवाल, क्या ये वैक्सीन है ये हमें एड में आई है बाहर से? देखें, कोई भी जो वैक्सीन होती है बट साहब, उसका एक निज़ाम ये होता है आने का कि जो गैवी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ जो एक इदारा है, इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो हैं वो इसमें मदद करती हैं, तो ये को पेमेंट के अंदर आती है। मसलन 51% अगर पेमेंट हम देंगे तो 49% जो है ये इदारे उसमें डालते हैं, तो ये मिलकर जॉइंट वेंचर के तौर पे काम किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान इसको पे करती है और हम इसका 51% स्टार्ट में पे कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी पेमेंट बढ़ती जाएगी और उन इदारों की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होती जाएगी। जिस तरह बाकी हमने इसमें, अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल 50% पे किया, 51% आपने इस वैक्सीन में पे किया, हमारे पास बजट है हेल्थ का इतना कि हमने पे किया, और ये इसका बाकायदा EPI का हर साल जो है वो बजट मेरे महकमा के बजट के अंदर शामिल होता है। अच्छा, क्या ये वैक्सीन को जो हिफाजती टीके हैं जो बच्चों को लगने के लिए आते हैं,
उसके तमाम के अंदर शामिल किया जाएगा ख़वातीन के लिए देखिए, स्पेशल? मैं अब आपसे 2 मिनट मांगूंगा, जी, मैं ज़रूर, आपके हर ज़रूर, सवाल ज़रूर। को इंशाल्लाह एड्रेस करूँ। देखिए भट्ट साहब, हमारे मुल्क में जो रवाज है, हम अपना मर्ज़ पर काम नहीं करते। हम जब मरीज़ बन जाता है तो हम उसको ख्याल करते हैं। मिसाल इसकी मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर किसी शख्स को हाइपरटाइटिस का मर्ज़ हो जाता है और जब वो मरीज़ हो जाता है, उसका लिवर इफ़ेक्ट हो जाता है, तो उसको आप कहते हैं जी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट के लिए जो इंतहाई तकलीफ़देह प्रोसेस है वो अपनी जगह, इसका जो ख़र्च है वो लाखों में है, इवन करोड़ के करीब पहुंच जाता है। ऐसे ही है। ठीक है ना। तो अगर हमने किसी शख्स को बचाना है और हमने ये कोशिश करनी है कि यार इसको ये मर्ज़ हो ही ना, तो उसके लिए हमें प्रिवेंटिव पर काम करना चाहिए, उस मर्ज़ पर काम करना चाहिए जो हमारे मुल्क में मादरत से रवाज कम है। हमने ये फ़ैसला किया है क्योंकि महकमा सेहत और आबादी का जो मैंडेट है वो प्रिवेंटिव पर काम करने का है, और मैंने तमाम प्रोग्राम से एक साल का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, और मैंने तमाम प्रिवेंटिव प्रोग्राम से कहा है कि मुझे अपने अगले 1 साल का रोड मैप दें कि अगले साल आप लोग क्या करना चाहते हैं, और मुझे टाइमलाइन के साथ बताएं कि हम इसको कैसे करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर मरीज़ पर काम किया जाए तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और बचने का चांस भी कम होता है, लेकिन अगर मर्ज़ पर काम किया जाए तो खर्चा भी कम होता है, और जब लोग बीमार ही नहीं होंगे फिर वो हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का मकसद ये है कि 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को अब दी जा रही है। मकसद शादी से पहले की उम्र तक हम उन बच्चियों को ये वैक्सीन देना चाहते हैं। आप उसे सनो बलोगत भी कह सकते हैं। और जब हम इन्हें ये वैक्सीन दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला इसकी 1 डोज़ के बाद उनको अल्लाह के फजल से इस कैंसर का लाहक होने का ख़तरा बिल्कुल 0.1% पे चले जाएगा, समझे। और ये मैंने अपनी बेटी को भी लगवाई है, लगवा लिया। हाँ, हर शख्स लगा रहा है, हम अपने बच्चियों को भी ये लगवा रहे हैं। तो मैं सिर्फ, मुझे गिला और शिकवा और गुस्सा उन लोगों पर है कि जिनकी ना तो कोई तहकीक है, ना उन्होंने कोई तहकीक की हुई है, ना वो डॉक्टर है, ना उनके पास कोई प्रोफेशनलिज्म है। बस अपने लाइक्स के चक्कर में, अपने व्यूज़ के चक्कर में या हुकूमत वक्त की मुखालफत के चक्कर में उन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं और अपलोड कर दी हैं, और उसके बाद लोग भी माशाल्लाह हमारे जो हैं वो नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करने के आदी हैं, धड़ाधड़ सवाब समझ के प्रमोट करते हैं। हालांकि हमारा मज़हब क्या कहता है, हम रियासत मदीना की बात करते हैं ना, हम इस्लाम की बात करते हैं, तो हमारे मज़हब का बुनियादी असूल है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए सिर्फ इतनी सी बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। तो हम सारा दिन सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, एक पोस्ट आती है, हमें नहीं पता वो सच्चा है कि झूठा, हम धड़ाधड़ सवाब समझते हैं उसको, आगे से आगे। मैंने एक हाथ उनको फ़ोन किया, उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया हुआ था ये। मैंने उनसे कहा जी कि आपने ये स्टेटस पे क्यों लगाया हुआ? उन्होंने कहा जी कि वो वीडियो आई थी तो बड़े चल रही थी तो मैंने भी लगा ली कि लोग देखेंगे। तो मैंने कहा आपको ये पता है कि बात सच है झूठा है? तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा फिर आपने क्यों लगाई है? तो मैंने बाकायदा इस इदारे में जो कि इन कामों के लिए बना है MCCI, मैंने वहाँ पर हर वीडियो जो बनी है मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट बनने के लिए डिपार्टमेंट को कह दिया है, और हमने चंद लोगों को ट्रैक भी कर लिया है, और अब तक हमने जितने लोग ट्रैक किए हैं उन तमाम का ताल्लुक उसी जो सियासी जमात से है जो पाकिस्तान में सुकून बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसको पाकिस्तान के झंडे से ज़्यादा अपना लीडर प्यारा लगता है। हमें तो भाई अपने पाकिस्तान का झंडा सबसे प्यारा लगता है और उसके बाद हमें अपना लीडर प्यारा लगता है, लेकिन इन लोगों को पाकिस्तान कम प्यारा लगता है, अपना लीडर ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मैं लेट मी कंप्लीट एक सेंटेंस। देखें, हर वो शख्स जो झूठा प्रोपेगेंडा करेगा, जो इस वैक्सीन के खिलाफ फेक न्यूज़ बनाएगा, मुझे बाकी चीज़ों का तो नहीं पता, मैंने आज अपने डिपार्टमेंट को सख्ती से कह दिया है, हम उस हर शख्स के पीछे आएंगे, हम उसका झूठ साबित करके दिखाएंगे और हम उसको अकाउंटेबल करेंगे, चाहे हमें पीका ऑर्डिनेंस के तहत आना पड़े, चाहे हमें फेक न्यूज़ वाले ऑर्डिनेंस के तहत आना पड़े। उन लोगों को जेल भी जाना होगा और उन लोगों को कौम से माफ़ी भी मांगनी होगी। अब तक 3 से 4 लोग जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी वो अपनी वीडियो के बारे में कौम से माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन ये इतना आसान और सादा नहीं होगा। खाली आप लोग जो लोगों का ज़हन बर्बाद करें और एक छोटी सी माफ़ी पे आपको माफ़ी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला जो शख्स झूठ फैलाएगा, जो फेक न्यूज़ बनाएगा, जो फेक वीडियो बनाएगा, उसको उसका पूरा हिसाब देना होगा। भाई साहब, ये जैसे पोलियो है, पोलियो की हम भी कैंपेन करते हैं, लेकिन पोलियो भी नहीं लगवाते बहुत सारे लोग। बड़ी सारी उसके बारे में तवजीहात देते हैं कि फ़लाँ चीज़ है, ये नस्ल कुशी है, नस्बंदी है, ये इस तरह की कोई चीज़ें कहते हैं कि इससे आपके बच्चे नहीं होंगे। इसके बारे में भी यही कह रहे हैं कि ख़वातीन जो सी हैं वो मां नहीं बन पड़ेंगी, हमारी आबादी कंट्रोल करने के लिए। बट साहब, मैं इससे ज़्यादा इस बारे में और कुछ नहीं कहूँगा कि मेरी एक ही बेटी है, मैंने उसको ये वैक्सीन लगवाई है।
तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और कोई आर्गूमेंट नहीं। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। दूसरी बात कि पोलियो के लिए भी कैंपेन्स होती हैं, ये एकदम से स्टार्ट हुई है क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे तब पता चला कि जब मेरी बेटी एक परफॉर्मर लेके आई, उसने कहा पापा ये साइन कर दें। मैंने वो जब पढ़ा तो उसमें वैक्सीन, और इससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, भाई ये मेरी कमकली भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं पे इसकी प्रमोशन एज सच उस तरह की ही नहीं गई। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि वो सरकार की तरफ से था, मैंने उस पर एग्रीमेंट किया कि ठीक है जी, एग्री हुआ मैं कि ये लगवाएं, और मेरी बेटी ने लगवाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी कैंपेन क्यों नहीं की गई, इस तरह लोगों को अवेयर क्यों नहीं किया गया? मैं आपको बताऊँ, देखिए मुझे इस निज़ाम से जो एक चंद गिले हैं ना, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे भी इस निज़ाम से गिले हैं। इस निज़ाम से मुराद है हमारे मुल्क के सिस्टम से, हमारी आवाम के निज़ाम से। ठीक है कि आप डेंगू की मिसाल ले लें कि हर साल डेंगू आता है, जानें भी जाती हैं, तबाही मचती है। आज 2011 से 2025 में हम आ गए हैं, 14 साल के बाद भी आज भी हमें लोगों का घर का दरवाज़ा नोक करके कहना पड़ता है कि भाई अपने घर के कूलर को साफ़ कर लो, आपके घर में कोई पुराना टायर है तो प्लीज़ उसको तलफ़ कर लो। तो जब आप इतने बेहिस हो चुके हैं कि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप अपने घर के अंदर ही नज़र मार लें, तो आप फिर क्या हक़ रखते हैं कि आप हुक्मरानों को कोसें, हुकूमत को कोसें या लोगों से गिला करें? ठीक है, तो कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। तो बट साहब दूसरी बात जो सबसे बुनियादी बात वो ये है कि ये जो वैक्सीन है, जब हमने इसको लॉन्च किया था उससे पहले हमने इसके आगाही सेमिनार्स भी किए हैं, हमने इसके मुतल्लिक लोगों को बताया भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम ऐसा डेवलप हो चुका है कि आप कोई नेगेटिव चीज़ जब पोस्ट करते हैं उसके व्यूज़ जो हैं वो मिलियंस में आ जाते हैं। आपने इसकी कैंपेन की? ठीक, हाँ जी। और जब आप पॉजिटिव चीज़ करते हैं तो उसके व्यूज़ ही नहीं आते। अब आप देखें कि जिन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, मैं अभी आपको मोबाइल पे अपने को दिखाऊंगा कि वो एक शख्स की जो वीडियो है वो तकरीबन उसके कोई 7 लाख के करीब लाइक थे, और व्यूज़ जो मैंने देखा उसके को 2 मिलियन व्यूज़ थे। उसी शख्स ने जब अपॉलॉजी की और उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि नहीं ये मेरी कमकली थी, मुझे इसका पता नहीं था, मैंने वीडियो बना दी, उसके लाइक्स कितने हैं? 2000, और उसके व्यूज़ कितने हैं? शायद मुश्किल से चंद हज़ार। तो ये हमारे लोग शायद नेगेटिविटी को देखने के और नेगेटिविटी को प्रमोट करने के आदी हो चुके हैं। हमें अच्छी बातें प्रमोट करना नहीं आती, हमें अच्छा मैसेज प्रमोट करना नहीं आता। जब तक हम अच्छी चीज़ें प्रमोट करना नहीं सीखेंगे, अच्छी चीज़ों को लाइक करना नहीं सीखेंगे, तो हमारे मुल्क के निज़ाम उस तरह से ठीक नहीं हो सकते। भाई साहब ये जो कैंपेन है आपने लगाई है कि किस तरह चलेगी ताकि लोग जो सुन रहे हैं? देखें, ये 15 तारीख से 27 तारीख तक का हमारा एक टारगेट है कि हमने पंजाब 15 सितंबर से 27 सितंबर तक हमने तो हमारे प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स हैं उनमें बच्चियों को 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को हम ये वैक्सीन दे रहे हैं। उसके अलावा बाकी जगहों पर भी देंगे, और हमारा टारगेट है 80 लाख बच्चियों का, कि हमने इन चंद दिनों में 80 लाख बच्चियों को ये वैक्सीन देनी है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर ये टारगेट हमारा 27 तक पूरा नहीं होता तो हमने उसके कैचअप डेज रखे हुए हैं कि कोई बच्चे मिसिंग हैं, हमने उनको देनी है। अगर किसी का कंसेंट फॉर्म अभी नहीं आया, वो बाद में आया, तो उसको भी हमने दोबारा देनी है। जब हम इन 80 लाख बच्चियों को दे देंगे, उसके बाद हमने इस प्रोग्राम में जो हमारा EPI प्रोग्राम है, हमने उस EPI प्रोग्राम के अंदर इस वैक्सीनेशन को पहला परमानेंट पार्ट शामिल कर दिया है। जिस तरह होता है ना कि आप इतने महीने के होंगे तो आपको फलानी हिफाजती टीकों में इसको शामिल कर लिया है। जब बेटी बहन बच्ची 9 साल की होगी तब इसको ये वाली वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह ताला दी जाएगी। और इस वैक्सीन के बाद जो मैंने आपको बताया कि हर महीने 297 बच्चियाँ बेटियाँ लुक़मा अजल बन जाती हैं। इंशाल्लाह ताला इस वैक्सीन के बाद अल्लाह की ज़ात ज़िंदगी की माफ़िज़ है, अल्लाह के फजल और करम से इंशाल्लाह उन बच्चियों की जान बचाने का हम बायस बनेंगे। और खाली जान बचने की बात नहीं होती, एक पूरा ख़ानदान होता है जो ज़ाया हो जाता है। अगर किसी माँ के 4 बच्चे हैं और वो दुनिया से चली गई है तो उसके 4 बच्चों की ज़िंदगी भी मुतासिर होती है, उस पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी मुतासिर होती है। तो खुदा के वास्ते मैं जैसे पोलियो में कहता था कि काश कोई उनसे पूछे कि जिनके बच्चे पोलियो ड्रॉप ना पीने की सूरत में उम्र भर की मजबूरी का शिकार हो गए हैं, काश कोई उनसे पूछे कि जिनकी बच्चियों को ये कैंसर हुआ और वो दुनिया से चली गई, उनको आप कितने बुरे लगते होंगे इसकी वैक्सीन के ख़िलाफ़ कैंपेन करते हुए। तो अल्लाह ना करे कि ये आग आपके घर तक पहुँचे, लेकिन अपने घर तक इस आग को पहुँचने से पहले हिदायत पाएँ, कोई शर्म करें, कोई हया करें, और जैली ख़बरें और फेक वीडियोस बनाना बंद करें। एक फ़ेक वीडियो मैंने देखी है कि 4-5 बच्चियों को एक कमरे में जो है वो बंद करके, तो उनको मुंह उनके छुपाए हुए हैं और बताया जा रहा है कि जनाब इनको अभी ये वैक्सीन लगी है, तो ये देखें इनकी ये तड़प रही है, इनकी हालत ख़राब हो गई है। तो शर्म से डूब मरे वो लोग जिन्होंने ये वीडियो फेक बनाई है। इंशाल्लाह ताला आपको हम
पहुंच जाएंगे आप तक अल्लाह के फजल से, आपको घर से भी उठा लेंगे अल्लाह के फजल से, क्योंकि जो मेरी कौम की बेटियों की सेहत से खेलने की कोशिश करेगा मैं उसका ज़ाती तौर पर खुद उसका मुहासबा करूँगा। 5 लाख से ज़ायद बच्चियों को पिछले 48 घंटे में ये वैक्सीन लगी है। जाएँ देखें किसी को क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या जो वीडियो आपने बनाई है कोई ऐसा सीन आपने कोई एक जेन्युइन देखा है? जब आप व्हाट्सएप उस वीडियो को देखेंगे आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये खुद से क्रिएट की गई वीडियो है। तो इतनी बेशर्मी तो है बहुत यानी ज़्यादा। इतनी बेशर्मी और इतनी हटदर्मी। और अगर आपको यार हुक्मरान बुरे लगते हैं, हम बुरे लगते हैं भाई, हमारी शक्ल नहीं पसंद, तो आपका हक है हमसे इख्तलाफ करना, लेकिन हमारी दुश्मनी में कौम की बेटियों की सेहत के साथ ना खेलें, इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें। पंजाब के किसी एक ज़िले में बताएं कि अल्लाह के फजल से मरियम नवाज शरीफ साहबा का पैर ना पड़ा हो, हर दुख में हर तकलीफ में अपनी आवाम के साथ खड़ी होती हैं। और उन लोगों के लिए बड़ी आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है जिन लोगों को मरियम साहबा की तस्वीर बुरी लगती है, हालांकि उनके जो काम है उनसे आप खुद सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वैक्सीन पर किसी की तस्वीर नहीं है भाई, वैक्सीन बिल्कुल क्लियर है। और अगर आपको बुग़्ज़ मरियम है तो तब भी मैं आपसे अच्छा बात सुने कि ना आप उसका भाई शिकार ना हो। साहब, आपको याद है करोल घाटी में एक अस्पताल था, वो सिर्फ इसलिए कंप्लीट पड़ा हुआ था यास्मीन राशिद साहिबा के दौर में, तो आपने मुझे कहा था इंटरव्यू में कि भाई उस पर ना फ़ोटो भी इमरान खान की लगा लो और डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम लगा लो, उसको चलाओ ज़रूर। तो मेरे ख्याल से अभी इस तरह इनको कह दे कि अगर ये उनका अपने लीडर की फ़ोटो लगवाना चाहें तो लगवा लें। देखें यार बात ही है कि देखें जब इनका वक्त था और इनका डिलीवर करने का वक्त था, तो आपने जैसे भी बात की कि 10 साल करोड़ पेंट वाला क्यों नहीं आ गई चीज़ें, तो भाई सैलाब तो उस वक्त भी आया था, कोई नज़र आया था आपको वहाँ के दुख दर्द में साथ? मैं तो गया था इनके दौर आप में। व्हाट्सएप देखें, मैं यहाँ पर मरियम औरंगज़ेब की बात करूँगा, मैंने उनको करीब से ऑब्जर्व किया है, सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, हमारी बहन है, और वो वहाँ खुदा मौजूद की है। कसम वो हम तरले कर रहे हैं कि मरियम बाजी सारा कुछ हो गया, आप अपने घर चले जाएं। आज 1 हफ्ता हो गया है, वो वहीं तो वो पे। शेर की बच्ची वहाँ बैठी हुई है, पहले जलालपुर पीरवाला में थी, अब वो अलीपुर मुजफ्फरगढ़ में है। एक एक चीज़ मॉनिटर करती हैं, फर्श पे बैठती हैं लोगों के साथ, मैंने देखा। आम आदमी के साथ बैठती मैंने देखा जी। है कोई आपका एक लीडर जो आपके बड़े अपने स्टार अपनी तरफ से पाले हुए हैं, कोई एक वो तो लोगों के जनाजे में जाना गवारा नहीं करते थे। आज आपका चीफ मिनिस्टर जो है, जो शोधा के जनाजे हो रहे हैं, जो जाने दे रहे हैं, मेजर अदनान जैसे साथी, और जो केपी में अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं आपके बच्चों को बचाने के लिए, इनको तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाके उनके जनाजों में शरीक हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं मेरे बाग में भाई साहब। जाके शर्म करें, हया करें और इस मुल्क और कौम की जान छोड़ें। भाई आप साहब। लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, लोगों के ज़हनों में नेगेटिविटी घोल के, जहर घोल के, झूठ बयान करके। तो अब आपका झूठ नहीं चलेगा। अब इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान का नारा बुलंद करेगा उसको दिल में रखेंगे, जो पाकिस्तान से दगाबाजी करेगा उसकी ऐसी तैसी करेंगे इंशाल्लाह। ख्वाहिश साहब का पैगाम आपको मिल गया। ख्वाहिश साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ है। ये नेक एक कॉज है और इसमें मेरी आपको सिर्फ एक कामयाबी रिक्वेस्ट है जी क्योंकि जी आपका भाई साहब। प्रोग्राम बड़ा फेवरेट होता है, माशाल्लाह लोग आपसे प्यार भी करते हैं, और आपका माजी और आपके वालिद, जिनको मेरा आपके वालिद से एक ताल्लुक था, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो बड़े सादा आदमी थे, आप उनकी औलाद हैं। मैं व्हाट्सएप के प्रोग्राम के तवज्जुह से आप सबको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, बीइंग हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, के इंशाल्लाह ताला इस वैक्सीन से आपकी और मेरी बेटियों को कोई ख़तरा नहीं है। ये जो ड्रामा शुरू किया गया है बांझपन वाला, ऐसी कोई बात नहीं है। हर वैक्सीन ही फ्री लगाई जाती है, हुकूमत जो भी वैक्सीन देती है वो फ्री लगाई जाती है। हम पूरी जिम्मेदारी से आपको ये कह रहे हैं कि अपने और हमारे बच्चियों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए इस वैक्सीन को लगाने की इजाज़त दें और इस वैक्सीन को लगाएं। जिस बंदे को कोई प्रॉब्लम है, जिसको कोई वहम और शक है, तो वो हम अभी सोशल मीडिया पे हर चीज़ डालेंगे, इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड डालेंगे, आप लोग गूगल करके चेक कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 144 मुल्कों में लग रही है और पाकिस्तान में भी अब लग रही है, और इंशाल्लाह ताला एक एक बच्ची को अल्लाह के फजल से इस मूजी मर्ज से बचा कर दम लें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तमाम लोगों की बातें आपने सुन ली। ये मुस्तनद लोग हैं, ये तस्दीक शुदा लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका ये काम है, और ये बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये बातें की हैं। ये कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, कोई फ़लाँ नहीं है, कोई 4 मिलियन 5 मिलियन वाला नहीं है, कोई सड़क पे चलता हुआ बंदा नहीं है। ये बड़े ऑथेंटिक लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं। इन्होंने जो बातें की हैं मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होंगी, और यही कोशिश करें कि लोगों के साथ जब आप बातचीत करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की तस्दीक नहीं है, आपने XYZ से सुना है, वो आगे मत फैलाएं, ठीक है। ये कुरान पाक में भी है कि अगर कोई फासिक तुम्हारे तक कोई खबर लेके आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लो, तहकीक कर लो, जान लो, फिर आगे किसी को बताओ, वरना अपने तक रखो। तो खुदा का वास्ता है इस तरह की हरकतें ना किया करें, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ मत खेलें। आपसे मेरी दरख्वास्त है, पोलियो के साथ जो हाल किया हुआ आप लोगों ने, वो भी आपके सामने ही। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।